छत्तीसगढ़ भी डिजिटल हो चुका है। और डिजिटल सूरजपुर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी प्रशांत कुमार ठाकुर यातायात को लेकर, सड़क सुरक्षा को लेकर, हेलमेट के प्रयोग को लेकर जितने भी जन जागरूकता अभियान चलाए हैं, अब उसकी परीक्षा की घड़ी है। यहां के यातायात प्रभारी सूरजपुर जिले के बृजकिशोर पांडे जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। शहर, गांव, चौक चौराहे हर जगह लगाकर कैंप और रोड में खड़े होकर लोगों को समझाइश दी, क्योंकि चिंता आपको आपकी जिंदगी की खुद नहीं है। सूरजपुर पुलिस, सूरजपुर यातायात विभाग सड़क पे आपकी जिंदगी सुरक्षित रहे उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मैंने कहा डिजिटल हो चुका है सूरजपुर और इस पर आगे भी प्रयास जारी हैं। ई चालान मैं बता देना चाहूंगा सूरजपुर जिले वासियों को, या यूं कहूं मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ई चालान जो प्रक्रिया है, यदि आप गाड़ी, अपने वाहन को, चाहे 4 पहिया हो, 2 पहिया हो या बड़े वाहन हो, सड़क पे बेतरतीबी से खड़ी करेंगे, पार्किंग जोन से हटकर खड़ी करेंगे, तो हो सकता है किसी की जिंदगी चली जाए। और ऐसा होता भी है। बेतरतीब तरीके से वाहनों के खड़ा होने से कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं जिसमें कई लोगों की जान गई है। इसे बचाने के लिए पुलिस का ई चालान, इसको समझना आपको जरूरी है। यदि रोड में दोनों तरफ सफेद पट्टी है, उसके अंदर आपके गाड़ी का एक भी टायर रहता है तो वह यातायात का उल्लंघन माना जाएगा और आपके गाड़ी का फोटो ई प्रोसेस में आएगा और आपके पास चालान की कॉपी मैसेज में पहुंच जाएगी, जो भी रजिस्टर्ड वाहन का मोबाइल नंबर होगा। यदि आपने 90 दिन तक चालान को नहीं पटाया तो 90 दिन तक लगातार आपके पास मैसेज जाएगा ई चालान जमा करने के लिए, जिसकी राशि 500 से लेकर 5000 से 10,000 तक हो सकती है। इससे बचना है आपको, अपने आप को सुरक्षित करना है। पुलिस भी चाहती है, सूरजपुर पुलिस का भी आह्वान है कि आप बचें इन असुविधाओं से और जिंदगी दूसरों की भी सुरक्षित करें, अपनी भी सुरक्षित करें। जब तक आप ई चालान जमा नहीं करेंगे तब तक आपके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा, गाड़ी आप किसी को बेच नहीं सकते, गाड़ी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते और बाकी परेशानियां तो होंगी ही। तो इससे बचना है तो आप अपने वाहन को निर्धारित स्थल पर ही खड़ा करें, रोड में न खड़ा करें और शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाएं। अब देखना होगा इसका असर सूरजपुर जिलेवासियों और प्रदेशवासियों पर कैसे देखने को मिलता है, ताकि जिंदगी बचाई जा सके। जिले में ई चालान अब चालू हो चुका है। इसके तहत सबसे पहले लोगों को हम बता भी रहे हैं कि ई चालान कैसे होगा और चालान किस तरह से आपके पास आएगा, उसको किस तरह से पेमेंट करना है। इसलिए सभी से अपील भी करते हैं कि आप अपनी गाड़ी को तरतीब से खड़ा करें। आड़ा तिरछा खड़ा करते हैं या तेज़ चलाते हैं, 3 सवारी है, बगैर सीट बेल्ट की गाड़ी चलाते हैं या बगैर नंबर की गाड़ी चलाते हैं, तो इन सब चीज़ें जो कि हमारे उसमें चेकिंग के दौरान आएंगी तो इनको सीधा ई चालान के माध्यम से हम चालान देते हैं। इस पहल से जो चालान की प्रक्रिया बहुत अच्छे से जिले में क्रियान्वित होगी और लोगों के एक यातायात सुदृढ़ रूप से अच्छे से शहर में व्यवस्थित हो सके, उसका एक अच्छा प्रयास और आगे बढ़ सकता है। देखिए, यातायात हम सब के जीवन का एक पार्ट है। उस पार्ट में हम जब तक उस पार्ट के हिस्सा बनकर उसमें जो भी नियम कानून बने हुए हैं, साथ ही आप यदि हम व्यवस्थित तरीके से खुद को सुरक्षित रखते हुए नहीं चलाएंगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटना से ग्रसित हो जाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन क्या पालन कर रहा है कि नहीं करेगा, ये तो अलग बात है। सबसे पहले तो हम स्वयं ही यातायात का नियम का पालन करें, प्रॉपरली हेलमेट लगाएं तो हमारे सिर की सुरक्षा होगी, सीट बेल्ट लगाएं कहीं 4 व्हीलर में तो अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो हमारी सुरक्षा होगी। हम अगर सिग्नल को क्रॉस करते तो आगे बढ़ें देख के तो हमारे लिए हमारी सुरक्षा होगी। इसी तरह से 3 सवारी अगर नहीं चलेंगे तो हमारा गाड़ी अच्छा बैलेंस बना रहेगा। यदि हम मोबाइल में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, ध्यान हटेगा तो एक्सीडेंट होगा। तो कुल मिला के यातायात तो आपको ये बताता है कि खुद से उसको पालन करो, कोई पालन कराने के लिए नहीं। फिर भी चूँकि लोग मानते नहीं हैं, पालन नहीं करते, इसके लिए हम लोग लगातार चेकिंग और समझाइश का अभियान चलाते रहते हैं। और ई चालान एक ऐसा पार्ट हो गया कि जिसमें एक चालान जैसे पहले की
लोग वहाँ पे रुके स्लिप कटवा रहे हैं, वो ई चालान के माध्यम से आपको आएगा और उसका पेमेंट सीधा ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। देखिए शहर में यातायात के लिए जो रोड बने हैं, उसके अलावा पार्किंग की जगह जो है अपनी, या पार्किंग का अलग स्पॉट होता है अलग, या गाड़ी जो साइड में खड़ी रहती है। यदि कोई आदमी इन सब जगहों को छोड़कर यदि रोड के बीच में खड़े करे, यातायात बाधित हो, लोगों को आने जाने में असुविधा हो, और कहीं भी बीच में, कई बार देखे होंगे आप, कहीं मार्केट के पास बीच में खड़े होकर सामान लेने अंदर चला जाता है, और एक अगर पूछा जाए तो केवल बोलता है 2 मिनट ले गया। तो भाई 2 मिनट में आप कितने लोग की यातायात बाधित कर देते हैं। वैसे लोगों से अपील करता हूँ कि आप इनको अपनी गाड़ी अगर कहीं कोई सामान लेने जाते हैं तो निर्धारित पार्किंग या साइड में खड़ा करें, जिससे कि यातायात बाधित ना हो, लोग आराम से आना जाना कर सकें। अगर ऐसा पाए जाने पे हम उस पर ई चालान के माध्यम से भी चालानी कार्रवाई करेंगे।